In the elementary data link protocol, we have studied the stop and wait protocol, sliding window protocol and piggyback protocol. Now we are going to study HDLC protocol, high level data link control protocol. Okay, this protocol is used at data link layer, means for sending the information and receiving the information. How the data link layer uses this protocol HDLC, that we will see in this topic. Okay, this HDLC is developed by ISO, International Standard Organization. This forum has developed this HDLC protocol. It is a bit oriented protocol designed to satisfy many data control requirements. Okay, now HDLC protocol has 3 stations, means HDLC ने 3 स्टेशंस में कैटेगराइज किया है इंफॉर्मेशन सेंडिंग को. मीन्स किसी मशीन या फिर कोई प्राइमरी मशीन हो सकता है, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेशन. द स्टेशन मे बी ए प्राइमरी स्टेशन, मे बी ए सेकेंडरी स्टेशन और अ कंबाइंड स्टेशन. प्राइमरी स्टेशन इज नथिंग बट अ ट्रांसमीटर. ठीक है, जो ट्रांसमीटर रहेगा उसको ये क्या बोलेगा, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेशन. जो उसको रिसीव करेगा दैट इज सेकेंडरी स्टेशन. एंड कंबाइंड स्टेशन इज नथिंग बट विच कैन साइमल्टेनियसली, विच कैन पैरेलली ट्रांस रिसीव. ठीक है, विच कैन सेंड द इंफॉर्मेशन एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, दैट इज नथिंग बट अ कंबाइंड स्टेशन. ठीक है, ऐसे 3 स्टेशंस में कैटेगराइज किया है HDLC प्रोटोकॉल्स ने. ठीक है, देन द मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन HDLC. ओके, द मोड्स ऑफ ऑपरेशन, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन HDLC. फर्स्ट इज नॉर्मल रेस्पॉन्स मोड. In the normal response mode is used for point to point communication and point to multi point communication. दोनों के लिए यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट के लिए या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए. दोनों में नॉर्मल रेस्पॉन्स मोड यूज होगा. बट ये मास्टर स्लेव जैसे वर्क करता है. मास्टर जैसे कि आपका सर्वर है, सर्वर इज अ मास्टर एंड स्लेव इज नथिंग बट अ होस्ट. So whenever it will request the means whenever information is sending from master to slave or slave to master, the slave is bounded with the master. ठीक है, स्लेव जो रहेगा वो मास्टर के साथ में बाउंडेड रहेगा इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए. ठीक है, दैट इज हैपन इनटू द नॉर्मल रेस्पॉन्स मोड. अभी देखते हैं असिंक्रोनस रेस्पॉन्स मोड क्या होता है. असिंक्रोनस रेस्पॉन्स मोड एंड असिंक्रोनस बैलेंस मोड, ये 2 मोड्स है. बैलेंस मोड एंड असिंक्रोनस अनबैलेंस मोड भी बोल सकते हैं इसको. असिंक्रोनस रेस्पॉन्स मोड इज नथिंग बट एन अनबैलेंस मोड. इसमें क्या होता है, अनबैलेंस मोड मीन्स इफ अ सेंडर, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्टेशन, अगर प्राइमरी स्टेशन सेकेंडरी स्टेशन को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है. ओके, एंड देयर आर मेनी सेकेंडरी स्टेशंस. ठीक है, तो एक प्राइमरी स्टेशन से मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशंस को अगर ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट वी आर कॉलिंग एज अनबैलेंस्ड ट्रांसमिशन, अनबैलेंस मोड और असिंक्रोनस रेस्पॉन्स मोड. ठीक है, असिंक्रोनस क्यों बोला है, क्योंकि इसमें टाइमिंग कंस्ट्रेंट कंसीडर नहीं होगा. और ये अनबैलेंस मोड इसके लिए है क्योंकि इसमें प्राइमरी स्टेशन से मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशंस में ट्रांसमिशन होगा. ठीक है, इस मोड में, तो इसके लिए इसको बोलते हैं असिंक्रोनस रेस्पॉन्स मोड. और थर्ड जो मोड है दैट इज असिंक्रोनस बैलेंस मोड. असिंक्रोनस बैलेंस मोड डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है जहाँ पे हम कंबाइंड स्टेशन हो रहे हैं, जहाँ पे कंबाइंड स्टेशन है. कंबाइंड स्टेशन हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि जहाँ पे ट्रांस रिसीव दोनों पॉसिबल है उसको बोलेंगे कंबाइंड स्टेशन. ठीक है, कि ये एक तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करेगा. असिंक्रोनस बैलेंस मोड क्या करेगा, एक तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करेगा एंड इट इज यूज्ड इन कंबाइंड स्टेशन. कंबाइंड स्टेशन के लिए ये यूज होगा. ठीक है, मोड्स क्लियर है. पहला तो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह एक्ट करता है, जिसमें क्लाइंट जो है बाउंडेड है विथ द सर्वर. दूसरा है असिंक्रोनस रेस्पॉन्स मोड. असिंक्रोनस रेस्पॉन्स मोड में ये क्लाइंट और सर्वर बाउंडेड नहीं होते हैं. और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो प्राइमरी स्टेशन है वो मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशंस को ट्रांसमिट करता है डेटा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस रेस्पॉन्स मोड. और तीसरा एक मोड है असिंक्रोनस बैलेंस मोड. ठीक है, ये अनबैलेंस मोड है, ये बैलेंस मोड है. बैलेंस मोड में क्या होगा, प्राइमरी स्टेशन
से प्राइमरी स्टेशन में ही कम्युनिकेशन होगा, मीन्स पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा एंड इट इज ऑफ कंबाइंड स्टेशन, ठीक है। कंबाइंड स्टेशन मीन्स बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट अबाउट द असिंक्रोनस बैलेंस मोड। अभी देखते हैं कि व्हाट इज द फ्रेम स्ट्रक्चर, ओके, फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ HDLC प्रोटोकॉल, ठीक है। HDLC प्रोटोकॉल्स का फ्रेम स्ट्रक्चर ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है 3 कैटेगरीज में। एक हो सकता है आई फ्रेम, दूसरा हो सकता है एस फ्रेम एंड यू फ्रेम। आई फ्रेम होता है इंफॉर्मेशन फ्रेम, मीन्स डेटा फ्रेम, जिसमें हम इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, जिसमें डेटा सेंड करेंगे, दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन फ्रेम, आई फ्रेम। एस फ्रेम क्या रहेगा, सुपरवाइजरी फ्रेम रहेगा। ये सपोज हम इंफॉर्मेशन सेंड करने के बाद में उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं, सपोज रिसीवर इज सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट, दैट कैन बी सेंट विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजरी फ्रेम, ओके। एंड दिस इज द यू फ्रेम, दैट इज अननंबर्ड फ्रेम। अननंबर्ड फ्रेम मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज होता है, मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। जैसे आपको कौन से मोड में यूज करना है, NRM में यूज करना है, ARM में यूज करना है, ABM में यूज करना है, वायरलेस मोड में यूज करना है, वो दैट इज डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो यू फ्रेम के थ्रू ट्रांसमिट होगा, अननंबर्ड फ्रेम के थ्रू ट्रांसमिट होगा। जिसका हम एग्जांपल देते हैं, सपोज ये हमारा प्राइमरी स्टेशन है, दिस इज द सेकेंडरी स्टेशन। प्राइमरी स्टेशन जिसको हम बोलेंगे सेंडर एंड द सेकेंडरी स्टेशन दैट इज नथिंग बट अ रिसीवर। अगर सेंडर कोई डेटा सेंड करता है रिसीवर को, इफ इट सेंड्स द डेटा, तो ये सेंड किसके थ्रू होगा, आई फ्रेम के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें आई फ्रेम के थ्रू होगा, मीन्स आई फ्रेम का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा, डेटा रहेगा, इसके लिए ये आई फ्रेम के थ्रू जाएगा। अगर ये इसको रेस्पॉन्स देता है तो ये रेस्पॉन्स जाएगा थ्रू एस फ्रेम, ठीक है, क्योंकि इसमें कंट्रोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, सुपरवाइजरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, इसके लिए इसका एक्नॉलेजमेंट एस फ्रेम के थ्रू जाएगा। अगर सपोज मुझको प्राइमरी स्टेशन से सेकेंडरी स्टेशन में कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन सेंड करना है, नॉट सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, सेंडिंग द कमांड्स, कोई ये करना है कि सपोज मुझको मोड डिफाइन करना है कि मैं कौन से मोड में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा हूँ। जैसे सेशन है स्टैब्लिश होता है, ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन फर्स्ट सेशन इज स्टैब्लिश्ड, देन द इंफॉर्मेशन इज स्टार्टेड टू ट्रांसफर लाइक दिस। यहाँ पे क्या होता है कि हम सबसे पहले प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में एक कमांड भेजते हैं कि मुझको कौन से मोड में कम्युनिकेशन करना है, जैसे NRM में करना है, ARM में करना है या ABM में करना है। तो ये एक मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो ये इंफॉर्मेशन किस में रहेगी, ये इंफॉर्मेशन रहेगी यू फ्रेम में, ठीक है। यू फ्रेम विल कंसिस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। अभी देखते हैं सबका स्ट्रक्चर, देखते हैं वन बाई वन के आई फ्रेम में क्या क्या होता है, यू फ्रेम में क्या होगा एंड एस फ्रेम में क्या होता है, ठीक है। वन बाई वन विल सी ईच फ्रेम स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन फ्रेम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रेम से। इंफॉर्मेशन फ्रेम, हर फ्रेम का ये फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, यूजर इंफॉर्मेशन, FCS एंड फ्लैग, ये सब 8 बिट का होता है, ठीक है। ईच कंसिस्ट ऑफ एन 8 बिट, सो 8 6 48 बिट का ये इंफॉर्मेशन रहेगा। ये फ्रेम का साइज कितना रहेगा, 48 बिट रहेगा। यहाँ पे सब ये 8 बिट का इंफॉर्मेशन है, ओके। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो कितने बिट्स होंगे, 8 बिट 8 बिट 8 बिट विल बी देयर, ठीक है। स्टार्टिंग 8 बिट एंड एंडिंग 8 बिट, यू कैन ऑब्जर्व इट इज फ्लैग। फ्लैग किसके लिए यूज होता है, फ्लैग इसके लिए यूज होता है कि सपोज मल्टीपल फ्रेम रिसीव होते हैं, इफ द सेकेंडरी स्टेशन रिसीविंग मल्टीपल फ्रेम्स, ठीक है, तो कौन से फ्रेम का स्टार्टिंग आ रहा है और कौन से फ्रेम का एंड हो रहा है, ठीक है। मीन्स फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फ्रेम कहाँ पे एंड हो रहा है, ये डिफाइन करने के लिए क्या यूज होगा, फ्लैग यूज होगा, ठीक है। मोस्टली हम फ्लैग बिट जो यूज करते हैं 0 1 1 1 1 1 0, ये फ्लैग बिट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैग का पर्पस क्लियर है, फ्लैग यूज होगा डिफाइन करने के लिए कि फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फ्रेम कहाँ पे एंड हो रहा है। सेकेंड जो 8 बिट है वो एड्रेसेस के लिए यूज हो गए, दिस इज ऑल्सो एन 8 बिट, ठीक है। 8 बिट एड्रेसेस मीन्स व्हाट, 8 बिट एड्रेसेस मीन्स
ये जो फील्ड रहेगा 8 बिट का, इसमें फर्स्ट वाला बिट रिजर्व रहेगा, वो इंडिकेट करता है कि ये 8 बिट का फील्ड है। ठीक है, अगर 2 बाइट का होता तो हम उसके लिए 1 0 यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये अगर 2 बाइट का होता तो यहाँ पे 0 इंडिकेट कर, 1 इज रिजर्व्ड ओवर हियर बिकॉज इट इज ऑफ 8 बिट। ठीक है, हम 2 बाइट का कंसीडर नहीं करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ठीक है, बेटर है कि हम कंसीडर करते हैं कि ये 8 बिट है, जिसमें से एक जो LSB है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो रिजर्व होता है। बाकी जो 7 बिट से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 2⁷ कितना 128 एड्रेसेस हम होल्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं एड्रेसेस विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस फील्ड। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन 8 बिट का है तो, अगर ये 16 बिट का हो गया मीन्स 2 बाइट का अगर होता है तो इसका जो फर्स्ट LSB रहेगा 0। ठीक है, ये 0 इंडिकेट करेगा कि आगे एक और बाइट है। ठीक है, तो इसके भी 7 बिट ही यूज़ कर सकते हैं, इसके भी 7 बिट ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे 80 बिट है, इसके लिए हमने 8 बिट में फर्स्ट बिट रिजर्व किया है, और 2⁷ में 128 एड्रेसेस हम होल्ड कर सकते हैं इन आई फ्रेम विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस फील्ड। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फील्ड। यूजर इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट डेटा, डेटा कैन बी सेंड इनटू दिस फील्ड, 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसमें होल्ड करेंगे। नेक्स्ट फील्ड इज FCS, द फ्रेम चेक सीक्वेंस। इसके अंदर में एरर कंट्रोल का इंफॉर्मेशन रहेगा। एरर कंट्रोल हमको पता है कि डेटा लिंक लेयर में हम CRC से एरर कंट्रोल करते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसके लिए मैंने CRC का एक कंप्लीट वीडियो रेडी किया है, यू कैन सी दैट वीडियो, यू कैन रेफर फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ CRC। व्हाट इज CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता क्या है, इसके लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, एरर कंट्रोल का इंफॉर्मेशन रहेगा। नाउ वी हैव कवर्ड टू दिस फ्लैग फील्ड, एड्रेस, यूजर इंफॉर्मेशन, FCS। नाउ द कंट्रोल फील्ड। ठीक है, कंट्रोल फील्ड में क्या रहेगा, कंट्रोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल द वेरियस फ्रेम्स। ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इनटू द कंट्रोल फील्ड। अभी ये कंट्रोल फील्ड 8 बिट का रहेगा, जो डिवाइड होगा फर्स्ट बिट 2 to 4, 5 and 6 to 8 बिट। फर्स्ट बिट 0 अगर आता है, ये इंडिकेट करता है कि ये आई फ्रेम है। ठीक है, जब भी आपको फर्स्ट बिट 0 मिला रिसीवर पे, वो इंडिकेट करेगा कि इंफॉर्मेशन फ्रेम रिसीव हुआ है। ठीक है, अगर सपोज फर्स्ट बिट 1 रिसीव होता है सपोज, तो 1 के बाद में सेकंड फील्ड देखेगा 0। इफ इट इज 1 0 मीन्स S फ्रेम इज रिसीव्ड। सिमिलरली U फ्रेम में अगर 1 मिलता है तो 1 के बाद में अगर 0 आता है तो दैट इज S फ्रेम, बट इफ इट इज 1 1 इट इज U फ्रेम। ठीक है, U फ्रेम रिसीव हुआ है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, फर्स्ट 2 बिट से मालूम पड़ेगा कंट्रोल फील्ड के। S फ्रेम रिसीव हुआ है, ये फर्स्ट 2 बिट से आपको इंडिकेट होगा कि कौन सा फ्रेम रिसीव हुआ है, S फ्रेम रिसीव हुआ है। यहाँ पे अगर डायरेक्टली फर्स्ट 0 आ जाता है तो दैट इंडिकेटिंग आई फ्रेम इज रिसीव्ड। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स कोडिंग। ठीक है, ये प्रीफिक्स कोडिंग हम वेरियस फ्रेम्स को असाइन करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रेम्स। ठीक है, तो ये आई फ्रेम है, ये आई फ्रेम का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर में हमने सारे फील्ड्स डिस्कस किए। सिर्फ हम कंट्रोल फील्ड को देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट बिट अगर 0 होता है तो वो इंडिकेट करता है कि आई फ्रेम रिसीव हुआ है। दिस इज सीक्वेंस नंबर 2 to 4 मीन्स 2 3 4, 3 बिट्स आर रिजर्व फॉर द सीक्वेंस नंबर। ठीक है, सीक्वेंस नंबर 2 3 4 3 बिट का है, मीन्स उसमें कितना पॉसिबिलिटी है, 2⁻³ मीन्स 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, जो कि 0 0 0 से स्टार्ट होंगे और 1 1 1 तक जाएंगे। ठीक है, मीन्स देर आर 7 और 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इनटू द सीक्वेंस फील्ड। ठीक है, देन दिस इज P/F। व्हाट इज P/F? P इज इफ दिस बिट इज सेट। ठीक है, तो अगर ये बिट सेट होता है तो वो इंडिकेट करता है कि इंफॉर्मेशन प्राइमरी स्टेशन टू सेकेंडरी स्टेशन ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, ये जो फ्रेम हो रहा है, ये जो फ्रेम जा रहा है वो प्राइमरी स्टेशन से सेकेंडरी स्टेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। ये इंडिकेट करता है अगर P/F सेट होता है तो। ठीक है, इफ P/F इज रीसेट, 0 होता है, वो इंडिकेट करता है कि इंफॉर्मेशन इज सेंडिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्टेशन टू द प्राइमरी स्टेशन। एंड देन N/R इज यूज्ड फॉर एक्नॉलेजमेंट पर्पस। ठीक है, 6 to 8 में हम एक्नॉलेजमेंट बिट यूज करते हैं। जैसे हमने पिगी बैक
हमने स्टडी किया था। पिगीबैक प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीवर पे सेंड करते हैं, अगर सपोज रिसीवर को भी कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमीटर को सेंड करना है, ठीक है, बाय डायरेक्शनल ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट अपने इन्फॉर्मेशन डेटा के साथ में इनकैप्सुलेट करके फिर से सेकेंड एंड पे सेंड करेगा, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट कहाँ पे आ गई, यहाँ पर एन ऑफ आर में, मीन्स एक ही पैकेट में एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर एक्नॉलेजमेंट पर्पज, दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन के सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा है, प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रहा है कि सेकेंडरी टू प्राइमरी जा रहा है। दिस इज फॉर द सीक्वेंस नंबर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर असाइंड फॉर द एवरी फ्रेम, ठीक है, मीन्स कितने सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं, 8 सीक्वेंस नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, 2⁻3, 2, 3, 4, 3 बिट्स आर रिजर्व, मीन्स 2⁻3, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर फॉर होल्डिंग द सीक्वेंस नंबर, ओके। Now we'll see the S frame, supervisory frame. In the supervisory frame, again we have flag field that is used to indicate the starting and ending of a frame, address field where it is an of 8 bit, where 2�7 possible number of addresses can be held into the address field. The control field consists of 10 which indicates it is an S frame. ये इंडिकेट करता है कि S frame हम सेंड कर रहे हैं, जिसमें दो मोड्स रहेंगे S1 S0, ठीक है। S1 S0 अगर दो वेरिएबल्स हैं तो इनका पॉसिबिलिटी 2⁻2 रहेगा, दैट इज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रहेंगे। S1 S0 या 0 रहेगा या 0 1 रहेगा या 1 0 रहेगा या 1 1 रहेगा। इफ इट इज 0 मीन्स रिसीवर इज सेंडिंग टू रिसीवर इज रेडी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसीवर इज रेडी, ठीक है। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो पहले देखना पड़ेगा कि रिसीवर इज रेडी और रेडी टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन और नॉट, सो दैट विल बी दैट इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इनटू दिस मोड, दैट इज S1 एंड S0। अगर दोनों 0 होते हैं इंडिकेट करता है कि रिसीवर रेडी है फॉर एक्सेप्टिंग द इंफॉर्मेशन। इफ इट इज 0 1 मीन्स अगर सपोज फ्लो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको रिजेक्ट करना है फ्रेम, तो ये 0 1 हो जाएगा, देन इट विल रिजेक्ट द फ्रेम। फॉर 1 0 indicates that receiver is not ready to accept the information, and for 1 1 it is used for indicating the selective repeat frame, means अगर कुछ फ्रेम हमने सेंड किए, जैसे हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में देखा था, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में कौन से प्रोटोकॉल्स हमने देखे थे, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव रिपीट के लिए यूज होगा कि अगर कोई एक फ्रेम लॉस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर के साथ में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फ्रेम को फिर से सेंड करना है, दैट इज सेलेक्टिव रिपीट, ओके। एंड दिस P/F that we have already discussed, if it is set, indicates the direction of transmission is from primary station to secondary station. If it is reset, indicates that the direction of transmission is from secondary station to primary station, and this is for acknowledgement purpose. Unnumbered frame, last frame is unnumbered frame. This frame, as we know, this is used for management information, okay. Here the first 2 bits of control field indicates that this is the U frame, दोनों 1 1 आ गया, इसका मीनिंग कि U frame है। देन P/F यहाँ भी रहेगा कि इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा कि सोर्स टू डेस्टिनेशन प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रहा है क्या सेकेंडरी टू प्राइमरी जा रहा है। और रिमेनिंग जो बिट्स है 1 2 3 4 5, दीज 5 बिट्स आर यूज्ड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। मीन्स 2⁵ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर फॉर मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि आपको कौन से मोड में ट्रांसमिट करना है, आपको वायर्ड करना है, वायरलेस करना है, ठीक है, ARM करना है या ABM करना है, ये डिसाइड करने के लिए ये सारे मोड्स होते हैं, ओके। दिस 5 मोड्स आर यूज्ड, okay. Anything else remaining in the HDLC? If you have any doubt, ask in the comment box. I will prepare some more videos based on this topic, okay. Thank you.